कहा जाता है, इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति एक तलवार से नहीं, एक विचार से शुरू हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरे राज्य ने ठुकराया, पर उसी ने भारत का भाग्य बदल दिया। न उसके पास सेना थी, न सिंहासन, फिर भी उसने बना दिया अखंड भारत। कौन था वह व्यक्ति जिसने सिर्फ अपनी नीति और प्रतिज्ञा से सम्राट बन दिया? वह था चाणक्य। तो चलिए सुनाते हैं उसकी वो कहानी जिसने एक साधारण बालक को बना दिया भारत का प्रथम सम्राट। अखंड भारत की शुरुआत। क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने न तलवार उठाई, न सेना बनाई, फिर भी पूरे देश का भाग्य बदल दिया। उसका नाम था चाणक्य। तक्षशिला का आचार्य, तेजस्वी, बुद्धिमान, पर अंदर से ज्वालामुखी की तरह उबलता हुआ व्यक्ति। उसका एक ही सपना था, भारत को एकजुट देखना, अखंड, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण। जब चाणक्य मगध पहुंचे, उन्होंने देखा नंद वंश का अत्याचार चरम पर है। राजा धनानंद विलास में डूबा था, प्रजा भूख और भय से त्रस्त थी, गांवों में आंसू थे, सड़कों पर अन्याय था। चाणक्य के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे धरती माता, जब तक इस भूमि पर अत्याचार रहेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही वह क्षण था जब प्रतिज्ञा जन्मी। अखंड भारत की ज्वाला उसी दिन प्रज्वलित हुई थी। रास्ते में चाणक्य एक छोटे गांव से गुजरे। वहां कुछ बच्चे मिट्टी से राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक बोला, मैं मगध का राजा बनूंगा। चाणक्य रुक गए। उन्होंने उस बालक की आंखों में देखा, निडरता, तेज और नेतृत्व की चमक। वो मुस्कुराए और बोले, यही बनेगा भारत का सम्राट। वह बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। और उसी क्षण चाणक्य को अपना शिष्य मिल गया। चाणक्य उसे तक्षशिला ले गए। वहां उसे केवल शिक्षा नहीं मिली, बल्कि जीवन का अर्थ सिखाया गया। उन्होंने कहा, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, राजा वह है जो जनता के दुख को अपना दुख समझे। दिन रात प्रशिक्षण चलता रहा। रणनीति, राजनीति, युद्ध, धैर्य और संयम। धीरे धीरे चंद्रगुप्त तैयार हुआ, एक ऐसा राजा जो केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति से राज्य करेगा। फिर वह समय आया जब नंद वंश का अंत होना ही था। चाणक्य की योजना और चंद्रगुप्त की वीरता ने मिलकर मगध की सत्ता हिला दी। जनता न्याय चाहती थी और अब उन्हें नेता मिल चुका था। भय और अत्याचार की रात खत्म हुई और उगा नया सूरज, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। जब वह सिंहासन पर बैठा, चाणक्य दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू गर्व के थे। भारत अब एकजुट हो चुका था, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, एक ही ध्वज, एक ही भावना, अखंड भारत। चाणक्य ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। यह है मेरे स्वप्नों का भारत। और यही थी उस प्रतिज्ञा की पूर्णता जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक गुरु, एक शिष्य और एक प्रतिज्ञा जिसने जन्म दिया अखंड भारत। अगर आज भारत एक है तो उसकी नींव उस एक व्यक्ति ने रखी थी, आचार्य चाणक्य। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की प्रतिज्ञा, एक ऐसी कहानी जिसने भारत को एक नई पहचान दी। और इस कहानी को बताया है मैं, आपका जयेश माली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ब्रह्म विवेक चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जब भी नई प्रेरणादायक कहानी आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जुड़े रहिए ब्रह्म विवेक के साथ। जय भारत।